नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, कल जो मैच हुआ लखनऊ और कोलकाता के बीच में, उस मैच का तोड़ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई नया प्लेयर स्कोर करता है ना, तो मैच देखने का मजा ही कुछ और होता है। मुकुल चौधरी ने दोस्तों ऐसा फिनिश किया जैसे मानो कोई बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर बैटिंग कर रहा हो। और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर भी ऐसा नहीं कर पाते जैसा मुकुल चौधरी ने किया है। अगर आप एक मैच पहले की बात करें, डेविड मिलर के बारे में, आपने डेविड मिलर को आपने देखा होगा, वो फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन मुकुल चौधरी ने बड़ा ही कमाल का फिनिश किया है। तो दोस्तों ऐसे ही टैलेंट आपको अब इन फ्यूचर आपको इंडिया टीम में भी देखने मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में जो आज हम लेकर आए। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच भी होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें अनबीटन हैं, अभी तक हारी नहीं है। ना ही राजस्थान हारी है, ना ही बेंगलोर हारी है, और यहाँ फाइनली आज एक टीम को हारना पड़ेगा। तो आरआर वर्सेस आरसीबी का ये जो मैच है दोस्तों, इसमें कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए ज़रूरी हैं, किन पर आपको दिमाग लगाना है, किन पर आपको इग्नोर करना है, और यहाँ आपको फ्री गिव अवे भी मिलने वाला है। लास्ट मैच के फ्री गिव अवे के जो विनर है वो है दोस्तों राहुल। और अगर राहुल यहाँ सुन रहे हैं, वैसे तो मैंने उनको डीएम कर दिया है, लेकिन अगर यहाँ भी सुन रहे हैं तो आपको बधाइयाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें भैया, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हो तो आपको मिलना चाहिए कुछ बेनिफिट। तो इसीलिए सबसे पहला काम ये करो कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज से आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, जीएल के कॉम्बिनेशंस भी मिलना शुरू होंगे, और इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ना बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे वेन्यू के बारे में। मैच होगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में। गुवाहाटी में आपने पिछला मैच देखा था ना, कैसे 11 ओवर में 150 बनाए थे राजस्थान की टीम ने, और मुंबई चेस नहीं कर पाई थी। बस उसी ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। बारिश के थोड़े बहुत चांसेस तो रहेंगे, ठीक है। और जब बारिश के चांसेस होते हैं ना, तो ड्यू के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये फ़ायदा मिल सकता है। अगर बारिश ना भी हुई तो फिर और अच्छा मैच आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अभी तक इस मैदान पर जो 7 मैचेस हो चुके हैं, उनमें से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। यहाँ ना हुआ क्या था ज़रा देखे। राजस्थान ने 150 बना दिया था 11 ओवर में, और मुंबई चेस नहीं कर पाई थी। हालांकि शुरुआत काफ़ी बेहतर थी, और यहाँ स्कोर करने वाले प्लेयर थे यशस्वी जायसवाल। यहाँ पे नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे जेमी ओवर्टन। इसके पहले जो मैचेस खेले गए थे, जो हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 182 और 151 का स्कोर है। अब आपके सामने ये 4 मैचेस हैं, जिनमें से एक 11 ओवर का मैच है, बाकी ये 3 20-20 ओवर के मैच है। लेकिन इन तीनों मैचेस में हमें 200 का जो आंकड़ा है ना, वो नज़र नहीं आया है। तो आप ये मत सोचना कि बहुत इजी होगा बैटिंग करना, कि आपने आराम से 200 बना दिए। हालांकि आरसीबी की बैटिंग बहुत अच्छी है। वहाँ पे आपको टिम डेविड मिल जाते हैं। अभी तो रोमारियो को तो बैटिंग करने का भी मौका मिला ही नहीं। रोमारियो शेफर्ड को तो ढंग से बैटिंग करने का मौका मिला ही नहीं है। और यहाँ कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो वैसे 200 बनना मुश्किल है। चलिए अब स्कोर करने वाले प्लेयर पर अगर आप नज़र डालोगे ना, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है आपको। जैसे जायसवाल ओपन, जेमी ओवर्टन नंबर 7, जुरेल नंबर 6 और राणा नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, जो कि एक अलग अलग नंबर के प्लेयर हैं। तो यहाँ पर ना आपको रिकॉर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आप सेकेंड इनिंग में आओ, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं नमनदीप नंबर 6 पे, ऋतुराज नंबर 3 पे, क्विंटन ओपन और सूर्यवंशी ओपन। ये आपके लिए काम की चीज है कि सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया है। अगर आप इस मैच को देख रहे हो तो एक छोटा मैच था, और छोटे मैच में चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। अब पावर प्ले क्या स्थिति बनाता है जरा देखें। देखो यहाँ पे ना 6 ओवर में 89 बने थे। चूंकि पावर प्ले 2.5 ओवर का था, लेकिन हम 6 ही ओवर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे 6 ओवर में 79, यहाँ 6 ओवर में 54, और यहाँ 6 ओवर में 41 का स्कोर आया था। तो ऑलमोस्ट जो 50 का आंकड़ा है ना, वो पावर प्ले में क्रॉस हो जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये फायदा मिल सकता है कि आप 50 तो यस करके चल ही सकते हैं। अब यहाँ 1, 4, 2 और 1 विकेट, तो कम से कम 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल ही जाएगा। अब सेकंड इनिंग में क्या स्थिति है, यहां 5 विकेट आ गए थे, 1 विकेट यहां आया था, यहां 0 था, यहां 0 था। सेकंड इनिंग बैटर के हिसाब के रहेगा, आपको ध्यान रखिएगा। पावर प्ले में विकेट के चांसेस भी बहुत कम है। अगर आप इस मैच को देख रहे हो तो यहाँ
क्योंकि बड़ा स्कोर चेस करना था, सभी बल्ला चला रहे थे। लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो 6 में 74, 6 में 40 और 6 में 42 का स्कोर है। बहुत बड़े स्कोर नहीं, लेकिन पावर प्ले में विकेट भी नहीं था, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि पहली इनिंग के अंदर आपको पावर प्ले में कम से कम 1 विकेट और लगभग 50 से 55 का स्कोर, सेकेंड इनिंग में लगभग 45 का स्कोर, लेकिन पावर प्ले में विकेट ना देखने मिले। तीसरी चीज ये है कि यहां आपको 200 मिले, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 180 190 के आसपास का स्कोर देखने मिल सकते हैं। अब यहां फास्ट बॉलर्स को मिले हैं 7 विकेट और स्पिनर्स को मिले हैं टोटल 4 विकेट। यहां फास्ट बॉलर्स को टोटल 8 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को टोटल मिले हैं 3 विकेट। यहां पर फास्ट बॉलर्स को टोटल 6 विकेट मिले और स्पिनर्स को टोटल 8, और यहां पे 5 और 5 का रेशियो हमने देखा है पिछले 4 मैचेस के अंदर। तो लगभग स्पिनर को भी ठीक ठाक विकेट है, ऐसा कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है कि आपको कि एक ही विकेट मिल रहा हो, दूसरी तरफ 10-12 विकेट हो रहा नहीं है। तो स्पिनर अगर क्वालिटी वाला है तो वो रखा जा सकता है, अगर स्पिनर्स क्वालिटी वाला नहीं है तो मत रखिएगा। और एक और चीज जो हमने लास्ट मैच के अंदर देखी थी, काफी विचार विमर्श था कि जब बारिश के बाद मैच शुरू होगा तो बॉल स्विंग करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। पिछले मैच के अंदर सभी बॉलर्स ने एक एक बॉल ऊपर डालकर देखी और उस पर छक्का खाया था, चाहे वो दीपक चहर हो या फिर जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल हो, ऐसा सभी ने करके देखा था। और चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, सबने ऊपर एक एक गेंद डालकर देखा और सबने छक्के खाए थे उन एक एक गेंदों पे। आप चाहो तो मैच का हाईलाइट उठाकर देख सकते हो, ठीक है। अब हम दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात करेंगे। देखो, बेंगलोर का पलड़ा अभी तक तो भारी है, 17 मैचेस जीत चुकी है, 14 जीते हैं राजस्थान ने। बेंगलोर ने 205 जब पिछली बार बनाया था तो राजस्थान क्लोज थी लेकिन जीत नहीं पाई। अब विराट कोहली ने 70 बनाया था इस मैच में, देवदत्त का 50 आया था, जॉश हेजलवुड अभी नहीं है और कुरनाल के 2 विकेट थे। यहाँ पे जायसवाल ने 49, ध्रुव जुरेल ने 47 और संदीप शर्मा ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए। इसके पहले एक और मैच हुआ, वो भी आरसीबी ने ही जीता था, वो भी सिर्फ 1 विकेट गवाकर, जिसमें सॉल्ट और कोहली दोनों ने 60+ का स्कोर किया और देवदत्त के 40 रन थे। यहाँ पे जायसवाल का 75, जुरेल का 35 और रेयान पराग के 30 रन थे। इन दोनों मैचेस में आप देखेंगे जायसवाल कॉमन है, दोनों मैचेस में कोहली कॉमन है, दोनों मैचेस में देवदत्त पडिक्कल कॉमन है। तो कुल मिलाकर जो कुछ कॉमन प्लेयर है ना, तो इन पे तो आपको नजर कम से कम बनाकर रखनी ही चाहिए स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। अब हम जरा दोनों टीम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहां तक अगर आए हो, उम्मीद कर रहा हूं कि चीज समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जरा देखिए, देखो ये टीम ना बैटिंग ठीक ठाक लेके खेल रही है, इसमें खास तौर से डिपेंड करता है सब कुछ इन दोनों के ऊपर। अगर ये दोनों जल्दी आउट हो गए तो ये टीम 170 बना दे, बहुत होगा, 170 से ज़्यादा नहीं बनाएगी फिर ये टीम। हाँ, अगर ये टीम दोनों में से एक भी खड़ा रहा तो टीम 190 क्रॉस करेगी, ये भी बिल्कुल तय है। हालांकि रेयान पराग एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन पिछले 2 मैचेस में हमने क्या देखा, छोटी छोटी पारियां खेलकर आउट हो गए थे। इसके बाद टीम के पास शिमरू नेटमायर है जो कि गंदा कर रहे हैं। अब अगर मेरे नज़रिए से मैं अपनी बात बताऊं तो बात यह है कि शिमरून का इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए और जुरेल का इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिसेंटली इनका रिकॉर्ड देखोगे ना शिमरू नेटमायर का, इन्होंने नंबर 3 खेलते हुए बहुत अच्छा किया था अपनी अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए, ठीक है। और ध्रुव जुरेल कहीं पर भी 3 नंबर नहीं खेलते, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, ठीक है। अब बॉलिंग की अगर बात करें तो पहला ओवर हमेशा की तरह जोफ्रा का आएगा, फिर आपको 1 ओवर नांद्रे बर्गर का मिलेगा, फिर 1 ओवर आपको संदीप शर्मा का मिलेगा। डेथ ओवर में आपको तुषार देशपांडे मिल जाएंगे, रवि बिश्नोई मिडिल ओवर्स में एज अ इम्पैक्ट प्लेयर टीम में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर ले तो इस मैदान पर पिछले 2 मैचेस में ही आप देख चुके हैं सूर्यवंशी और जायसवाल ने क्या किया है। ये दोनों प्लेयर का रिकॉर्ड इस मैदान पर बहुत अच्छा है। अगला नाम आता है रेयान का, जिनका 28 का एवरेज है, शिमरून का इस मैदान पे 36 का एवरेज है और ध्रुव जुरेल जो कि 7 मैचेस में 96 इस मैदान पर पहले बना चुके हैं। गेंदबाजी में जडेजा के पास में 2 में 3, बर्गर के पास में 2 में 4, आर्चर के पास 4 में 4, तुषार देशपांडे के पास में अभी 1 विकेट है, बिश्नोई के पास में 3 और संदीप शर्मा के पास 6 इनिंग में 5 विकेट इस मैदान पर शामिल है। अगर आप देखें तो किसी भी गेंदबाज ने कैप्टन वाइस कैप्टन वाला काम तो इस मैदान पर अभी तक नहीं किया है। 3 विकेट भी नहीं निकाले हैं किसी ने, 2-2 विकेट मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर चाहो रिस्क लेना कि किसी गेंदबाज को छोड़ दो तो वो काम भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब,
और जरा बात करते हैं जायसवाल के बारे में। देखो जायसवाल अभी तक बहुत कमाल की फॉर्म में है और बहुत सेंसिटिव क्रिकेट चल रहा है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके घुमा रहा है, लास्ट मैच में जरूरत थी घुमाया, उसके पहले 2 मैचेस में खड़े रहे विकेट के ऊपर क्योंकि सामने से सूर्यवंशी बल्ला चला रहे थे। तो ये चीज बहुत कमाल लगी मुझे पिछले दोनों मैचेस में। और ये एक ऐसा प्लेयर है कभी भी स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर लेगा, इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये खिलाड़ी बिल्कुल कंफर्म है, इसको टीम में रख लेना। एक बार फिर से एक तो जैकब डफी जरूर इनको परेशान करेंगे। जैकब डफी जो है ना वो इनके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, बाकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कोई दूसरा बॉलर इनको ज़्यादा परेशान करे। तो सिर्फ जैकब डफी की वजह से रिस्क रहेगा, बाकी ये आपको बहुत ईजिली 30+ का स्कोर करके दे के जाएंगे। तो मेरे लिए इनका 30 यस है। फिर नंबर 2 पे आते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी आपके लिए मिस और हिट वाला प्लेयर रहेगा, या तो 25 या 48। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से देखने मिलेंगी, या तो 25 से नीचे या 48 के आसपास। ये आपको 2 स्कोर देखने मिल सकते हैं। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने 39, 31 और 52 का स्कोर किया है, पिछली अपनी 10 T20s में 37 का एवरेज है, 250 100 किया है। ऑफ स्पिन के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर ऑफ स्पिन नहीं है, कमजोरियां टीम पकड़ेंगी धीरे धीरे, अभी तक तो पकड़ी नहीं गई है। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं जुरैल। जुरैल थोड़े से एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर मानता हूं मैं, कब जल्दी आउट हो जाएं, कब बड़ा स्कोर कर दें, कहा नहीं सकता है। हालांकि स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा गेंदों की आवश्यकता लगती है। अगर आप ये 75 वाली पारी देखेंगे तो कुछ 20 गेंदों में 17 गेंदों में कुछ 20 रन के आसपास इनका स्कोर था, बाद में इन्होंने मेंटेन किया था। ठीक है, 20 में 31 थे जहाँ तक मुझे याद है ना। 33 गेंदों में 33 का बैटिंग एवरेज है, 550 है। सेकंड बैटिंग करते हुए 450 है। तो अगर मान लीजिए कि 20 गेंदों में जब ये 30 कर रहे थे और तभी इनका विकेट चला जाए तभी, तो क्या परफॉर्मेंस होगा। इसी वजह से जुरैल मेरे लिए हमेशा बेहतर पिक नहीं होते हैं। नंबर 4 पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे अपने रेयान पराग। ये हालांकि बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन इंटेंट बहुत तगड़ा नजर आया था। जो ये 20 रन बनाए थे इसमें भी 2 छक्के शामिल थे, जो 8 रन बनाए थे उसमें शायद छक्का नहीं था, लेकिन आज जो 14 रन थे उसमें एक छक्का शामिल था, एक चौका शामिल था। तो कुल मिलाकर बड़े हिट के लिए जा रहे हैं, बस ये है कि पारी बड़ी नहीं हो पा रही है। तो एक आपके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि आप रिस्क लो और इनको कैप्टन बनाओ जीएल के एक कॉम्बिनेशन में कम से कम। ठीक है, क्योंकि अगर इंटेंट तो सब सही चल ही रहा है, अगर परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये आपको 70 से 80 का स्कोर देंगे कम से कम पहले बैटिंग करते हुए। ठीक है, इसके बाद शिमरन हेटमायर। अभी दोस्तों ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा था। जो इन्होंने वर्ल्ड कप फिनिश किया वो अच्छा था, बाकी उसके बाद अभी तक अच्छा बैट से स्कोर नहीं आया है क्योंकि बैटिंग डाउन में भी अंतर आया है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने दिक्कत आती है, 10 का एवरेज है। और भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार आउट किया है, लेकिन ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं, 6 ओवर में 2 बार आउट किया, वो परेशानी नहीं है। फिर इसके बाद अभी तक डेवॉन फेरारिया, इनको बैटिंग करने का मौका मिला नहीं है अभी तक ज़्यादा। 32 का एवरेज है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर, और लेग स्पिन गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है। सामने वाली टीम में सुरेश शर्मा है, लेकिन उनकी कोई क्वालिटी में इतनी विशेष मानता नहीं हूँ, तो वो भी दिक्कत नहीं करेंगे। फिर है जडेजा। जड्डू की बैटिंग नहीं आ पाई है। गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो विकेट निकाले हैं, एवरेज 38 है। 30 इनिंग में 20 विकेट इनके खातों में शामिल है। लगभग 1 विकेट तो आराम से आएगा ही आएगा। अगर आप 1 विकेट के लिए जाना चाहते हो बिल्कुल रखिएगा, अगर आप ज़्यादा विकेट के लिए देख रहे हो तो फिर आप और दूसरे गेंदबाजों की तरफ जा सकते हैं। कुणाल पांड्या ने इनको 2 बार आउट किया है। बैटिंग के भरोसे तो हम अभी है भी नहीं क्योंकि ऊपर खिलाड़ी भी अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद जोफ्रा आर्चर कम से कम 1 विकेट आपको देंगे, और वैसे बेंगलोर के सामने रिकॉर्ड गंदा है, लेकिन कम से कम 1 विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और तुषार देशपांडे ये भी कम से कम 1 विकेट आपको दे ही जाएंगे। और इसके बाद नाम आता है रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा और नांद्रे बर्गर का। ये 3 में से 2 खिलाड़ी आपको 2-2 विकेट दे सकते हैं। एक संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई जो कि अभी पर्पल के फोल्डर है, 9 इनिंग में 8 विकेट इस टीम के सामने निकाल चुके हैं। स्पेशली इनको जो विकेट मिल सकते हैं उसमें टिम डेविड का विकेट हो सकता है, एक टिम डेविड का और एक ज़्यादा से ज़्यादा देवदत्त पडिक्कल का। ये 2 विकेट इनके खाते में आ सकते हैं जो मेरे नज़रिए में है। पहले गेंदबाजी करते हुए 10 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 16 विकेट है। संदीप शर्मा का तो विराट कोहली से आंकड़ा चलता ही है, तो ये एक बैटल आपको अलग देखने मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा नांद्रे बर्गर, ये विराट कोहली सॉल्ट 2 प्लेयर को ज़्यादा परेशान करेंगे जो मेरे नज़रिए में है। और रजत पाटीदार ये तीसरा प्लेयर है जिसको ये परेशान कर सकते हैं। तो 3 में से 2 विकेट मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, 42 विकेट इनके खाते में शामिल हैं और 5 विकेट ये टोटल निकाल चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से दूसरी टीम जो कि है आरसीबी। बेंगलोर की टीम क्या कर रही है ज़रा देखते हैं। लेकिन अगर एक फ्री गिव अवे का सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए
तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि सबसे पहले तो कोई छोटा सा सवाल है जो विराट कोहली से रिलेटेड रहता ही है, तो विराट कोहली इस मैच में कितने रन करने वाले हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा सिक्स कौन सा प्लेयर लगाने वाला है। अब ये दो सवाल, दोनों के जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, और जिस भी भाई का सवाल का जवाब सही होगा उसको मिलेगा फ्री गिव अवे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आरसीबी के बारे में। ठीक है, एक ही बार कमेंट करना, एडिट मत करना, मैच से पहले कमेंट कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। 10 15 20 कमेंट मत करना, अगर मैं देखूंगा तो मैं उनको आपको रिजेक्ट कर सकता हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, सॉल्ट, कोहली, देवदत्त, रजत, जितेश शर्मा, टिम डेविड, बैटिंग इनके पास कम नहीं है, यहाँ तक बैटिंग है कुरनाल तक। भुवनेश्वर भी ठीक है, आउट नहीं होते हैं, बाकी ये तो चलो नीचे बैटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ तक इनके पास ठीक ठाक बैटिंग है। अब यहाँ नई गेंद के साथ में हमेशा की तरह भुवनेश्वर और जेकब डफी आएंगे, उसके बाद आपको कुछ ओवर मिलेंगे कुरनाल के, कुछ सुयश शर्मा के ओवर्स आपको देखने मिलेंगे और रोमारियो शेफर्ड के। इस टीम के पास गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है, अगर आप गेंदबाजी देखोगे तो जेकब डफी ठीक है, भुवनेश्वर ठीक है, बाकी अगर गेंदबाजों की बात कर रहे हो तो ये गेंदबाज उतने क्वालिटी वाले नहीं है। इस मैदान पर जितेश शर्मा ने 2 मैच खेलकर 49 और देवदत्त ने 1 मैच खेलकर 21 का स्कोर किया है। फिल सॉल्ट राजस्थान के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, पिछले 1 साल में 29 का एवरेज है, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 6 बार आउट हुए हैं। जोफ्रा आर्चर सामने वाली टीम में मौजूद है, परेशान कर सकते हैं। जो हम 1 विकेट काउंट कर रहे हैं ना, वो यहां आने के चांसेस है। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं विराट, 1 में 28, 1 में 69 का स्कोर किया। पिछले 1 साल के अंदर 58 का बैटिंग एवरेज और 9 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। राजस्थान के सामने भी बैटिंग करना अच्छा लगता है इनको। सेकंड बैटिंग तो सभी जानते हैं कि बेहतर करना जानते हैं। संदीप शर्मा इनको 7 बार आउट कर चुके हैं, ये एक अलग ही बैटल चल रहा है संदीप शर्मा का। संदीप शर्मा एक अलग ही लेवल के प्लेयर है, वो एक अलग ही बंदा है। ठीक है, अगर संदीप शर्मा रहता था ना तो जब इनका और किसी का नाम ही नहीं होता। और जडेजा भी इनको 3 बार आउट कर चुके, हालांकि इन्होंने 160 गेंदें डाली हैं। हाँ, हालांकि रन नहीं दिए, 179 रन ही दिए हैं। तो ये 2 प्लेयर जो है जो इनको परेशान करेंगे, नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो संदीप शर्मा है, एक नांद्रे बर्गर है, ये 2 प्लेयर ऐसे, और एक जडेजा, ये 3 प्लेयर इनको परेशान करेंगे। सॉल्ट को 2 प्लेयर परेशान करेंगे, जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर, ये दोनों उनको परेशान कर सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल के बारे में हमने चर्चा की थी कि रवि बिश्नोई के पास ये विकेट आने के चांसेस हैं। संदीप शर्मा 31 गेंदों में 2 बार इनको भी आउट कर चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 3 बार पहले भी आउट हुए हैं, और रविंद्र जडेजा जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। और हालांकि अगर आप ये रिकॉर्ड देखो और ये देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा। और राजस्थान के सामने हालांकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है, पर अभी ये फ्लॉप होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि 2 मैचेस में अच्छे स्कोर आ चुके हैं, एक तो फ्लॉप बनता है। ठीक है, इसके बाद रजत पाटीदार दोस्तों ये हर मैच में स्कोर करता है, अगर 8 या 10 गेंदें खेल गया तो आपका काम कर गया, तो आपको ड्रीम टीम में ले जाएगा। इसीलिए रजत पाटीदार छोड़ना सही ऑप्शन नहीं है। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और जिस जगह पर बैटिंग करने आता है ना, वहां पे स्पिनर ही आपको मिलेंगे, इसलिए रवि बिश्नोई को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये पहले बैटिंग करते हुए 250 है, लेग स्पिन के सामने 2 बार आउट कर चुके हैं रवि बिश्नोई। हालांकि इनको परेशान मुझे नहीं लगता करेंगे, क्योंकि लेग स्पिनर के सामने बड़े तगड़े हिट करते हैं। इसके बाद है जितेश शर्मा, ये मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ किया भी नहीं है। आपको ऊपर बैटिंग मिल रही है, आप इसको नहीं कर पा रहे हो। 150 किया है, लेग स्पिन बहुत परेशान करती है, तो रवि बिश्नोई के पास में चांसेस है कि ये विकेट ले। मैंने आपको 3 नाम बताए थे ना, उन तीनों पे नज़र रखना। यहाँ से जेकब डफी एक मात्र बॉलर है जो आपके लिए ज़रूरी ऑप्शन बन सकता है बैटिंग में तो ऑलमोस्ट हम देख के चल ही रहे कि कौन कौन बेहतर है। इसके बाद टिम डेविड, देखो बैटिंग आएगी, ये बंदा स्कोर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। टिम डेविड रखना पड़ेगा, हो सकता है कि सबसे ज़्यादा 6 आपको इन्हीं के बैट से नजर आए, टिम डेविड के बैट से। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 2 बार आउट हो चुके हैं। तुषार देशपांडे ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया, वो भी सिर्फ 9 गेंदों के अंदर। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड है, अभी तक बैटिंग करने का उतना मौका मिला नहीं है, गेंदबाजी में थोड़े से पिटे हैं। 46 बॉलों में इनिंग में 36 विकेट इनके पास है। हाल फिलहाल में अभी नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बॉलिंग अब मिल नहीं रही है। कुरनाल पांड्या तो आप खत्म सरकार वाला काम दिखा मुझे, कुछ तो भी डाल रहा है, कुछ तो भी कर रहा है। तो आप देखो, रिस्क आप उसी पर ले सकते हो जो कुछ एक तरीके से सही कर रहा हो। कुछ तो भी बाउंसर डाल दी, कुछ भी गेंद डाल दिया, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। हाँ, बल्लेबाज क्या करेगा, बॉल को लीव कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है। अभिनंदन सिंह 2 इनिंग में 3 विकेट इनके पास है और जैकब डफी के पास 5 विकेट है। ये एकमात्र बॉलर ऐसा लग रहा है इस टीम की तरफ से जो विकेट ले सकता है। बाकी भुवनेश्वर कुमार हैं, पर भुवनेश्वर कुमार थोड़े से डिसेंट हो जाते हैं, पावर प्ले में विकेट नहीं निकालते, बॉल कम मतलब बॉल खाली निकाल देते हैं, लास्ट में जाके कई बार ऐसा होता है कि वो ओवर करने का मौका नहीं मिलता है। 34 इनिंग 34 विकेट है इस टीम के सामने, 20 में 20, और सुयश शर्मा आपको 1 विकेट निकाल कर देता है तो 1 विकेट आपको दे जाएगा। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। तो क्या है कहानी कैप्टन वाइस कैप्टन की? विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी और जयसवाल, ये 3 नाम ऐसे हैं जो कैप्टनसी के लिए बहुत तगड़े हैं। फिर आप देखेंगे सॉल्ट, डेविड और रेयान पराग, ये रिस्क वाले ऑप्शन है क्योंकि डेविड की बैटिंग डाउन बहुत नीचे है, रेयान पराग का चौथे नंबर पर है, ये थोड़े से नीचे आते हैं, पर ये रिस्क आपके काम आएंगे, आप इन पे दिमाग रखिएगा। अब जरा टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। देखो बहुत ही तरीके से सेफ चला हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा काम हो जाएगा। बस आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपने नजरिए से देखिएगा थोड़ा सा। सॉल्ट हमने रखे पाटीदार, पडिक्कल, डेविड, ठीक है। विराट कोहली वाइस, जायसवाल, सूर्यवंशी, पराग, जोफ्रा, नांद्रे और जैकब डफी को टीम में रखा है। आप ना एक काम ये कर सकते हो, अगर आप एक रिस्क उठाना चाहते हो ना तो देवदत्त को छोड़ो इस मैच के अंदर, इसके स्थान पे या तो एक बॉलर ऐड करो या फिर आप राजस्थान का एक बल्लेबाज ऐड कर सकते हो देवदत्त के स्थान पे। ये डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर भी। अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो देवदत्त को हटा सकते हो, अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप टिम डेविड को हटा सकते हो। ये भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको जो जो बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं आपको सब बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और आई हैं तो लाइक, शेयर, कॉमेंट सब कुछ कर दो। मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।